बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरत। बीकॉम पार्ट 1 के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, यानी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और इसका पूरा नाम यह है वैल्यूएशन ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। पूरा नाम है वैल्यूएशन ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ये बीकॉम पार्ट 1 के अंदर ये एक टॉपिक है आसान सा। इसको ट्रिक से इंशाल्लाह पढ़ेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ आएगा कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। देखिए, वैल्यूएशन करो यानी हिसाब करो। किस चीज़ का? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। अब मर्चेंडाइज क्या होती है? तो मर्चेंडाइज होती है, अगर आपने कॉमर्स से इंटर किया है तो आपको पता होगा मर्चेंडाइज क्या होती है। मर्चेंडाइज कहते हैं सामान्य तिजारत को। सामान्य तिजारत को कहते हैं मर्चेंडाइज, यानी वो सामान जो ख़रीदा जाए बेचने के लिए, यानी जिसका पर्पज़ ये हो कि हम रीसेल करेंगे। यानी एक सामान जो मैंने ख़रीदा, 10 रुपये की एक चीज़ ख़रीदी, उसको आगे 12 रुपये की बेच दी, तो वो जो चीज़ मैंने बेच दी ना, उसको मर्चेंडाइज़ कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर। उसको कहते हैं मर्चेंडाइज़, कि वो हमारा सामान तिजारत था जो मैंने 10 रुपये की ख़रीदा और 12 रुपये का बेच दिया, यानी मुझे 2 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो उसी सामान को कहते हैं मर्चेंडाइज़, कि मेरे पास मर्चेंडाइज़ है नहीं है, कितनी है, कब लाया था तो अब कब लाना है, कितनी पड़ी है, कितने वाली, ये सारी चीज़ें जो वैल्यूएशन करनी है, इसी मर्चेंडाइज़ की वैल्यूएशन करनी है। बिज़नेस के अंदर वैल्यूएशन करनी है मर्चेंडाइज़। और इसके साथ एक वर्ड है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब आम तौर पे आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। आप इन्वेंट्री का मतलब ये समझे कि बची हुई चीज़, बची हुई चीज़ इन्वेंट्री कहते हैं। बची हुई चीज़ यानी कौन सी चीज़ बची हुई होगी? वही चीज़ जो हम ख़रीदेंगे, थोड़ी सी बिक जाएगी और थोड़ी सी बच जाएगी। तो क्या बच जाएगी? ये सामान्य तिजारत, ये मर्चेंडाइज़ जो बची हुई है ना आपके पास, यानी मर्चेंडाइज़ इन्वेंट्री, यानी बची हुई चीज़। इन्वेंट्री का मतलब मैंने बताया बची हुई चीज़, और मर्चेंडाइज़ का मतलब सामान्य तिजारत, यानी वो सामान जो मैंने बेचने के लिए ख़रीदा था, तब उसमें से कितनी बच गई है इन्वेंट्री, यानी कितनी बची है, कितनी बिक गई है, और कितनी जो थी वो मैंने कितने कितने की ली थी, अब उसके कितने स्टॉक पड़े हैं। ये सारी चीज़ों को करने के लिए इन्हीं सारी चीज़ों का नाम है। इन्हीं सारी चीज़ों को हमने देखना है कि कितने वाली चीज़ हमने परचेज़ की थी, अब बच गई है या बिक गई है। तो वो चीज़ जो बिक गई है वो कितने की थी, ठीक है ना, वो बेचना भी। तो इन तमाम चीज़ों को कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। और पास पेपर के अंदर बहुत जगह पर ये सवाल, इस टॉपिक का सवाल हर ईयर के अंदर इस टॉपिक का सवाल आपको मिलेगा। तो ये इस टॉपिक यानी वैल्यूएशन करना है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की, कैसे करना है ये देखें, आसानी से बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपने एक काम करना है कि वैल्यूएशन जो है करते हैं, इसके लिए मेथड्स हैं। वैल्यूएशन तो आपने कर लिया भाई, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है, तो कैसे करनी है कि इसके अंदर मेथड्स हैं। मेथड्स नंबर 1, इसके अंदर 2 ही मेथड्स हैं जो अंग्रेज़ ने बताया है। मेथड नंबर 1 ये है सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स। देखिए सिस्टम नंबर 1 में लिख रहा हूँ, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। बस, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसके अंदर सिस्टम्स हैं, 2 सिस्टम्स, एक परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम्स और दूसरा सिस्टम है हमारे पास। दूसरा सिस्टम मैं आपको लिखता हूँ, ये दूसरा सिस्टम है जिसका नाम है सिस्टम नंबर 2, जिसका नाम है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। बस इस सिस्टम के अंदर 2 ही सिस्टम है। बस इस टॉपिक के अंदर 2 ही सिस्टम है, जिसका नाम है, एक का नाम है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, दूसरे का नाम है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। बस इन्हीं सिस्टम्स पे काम होती है। सिस्टम नंबर 1 पे काम करना है और सिस्टम नंबर 2 पे काम करना है। इन सिस्टम्स पर काम करते हुए आप वैल्यूएशन कर लोगे मर्चेंडाइज़ की। ये मर्चेंडाइज़ वैल्यूएशन का जो टॉपिक दिया है आपको, आप इसकी वैल्यूएशन हिसाब किताब कर लोगे कि भाई पर अब इन दोनों सिस्टम्स के अंदर इनके अंदर अलग अलग मेथड्स हैं। तो परपीचुअल के अंदर मेथड्स हैं, वो जो है वो परपीचुअल के अंदर 3 मेथड्स हैं और पीरियोडिक के अंदर भी 3 मेथड्स हैं। परपीचुअल में भी 3 मेथड्स, पीरियोडिक में भी 3 मेथड्स।
अब इसके 3 मेथड्स कौन कौन से हैं वो हम बाद में जब पीरियोडिक का सवाल शुरू करेंगे तो पीरियोडिक के मेथड्स आराम से पढ़ लेंगे, इसका मैं आपको पूरा वैल्यूएशन बता दूंगा। तो हमने जो कहा कि आपको 1 2 3 इसके सिस्टम, इसके अंदर मेथड्स हैं, पीरियोडिक सिस्टम के अंदर मेथड्स अलग हैं और परपेचुअल सिस्टम्स के अंदर 3 मेथड्स वो अलग हैं। तो पीरियोडिक हम उस वक्त शुरू करेंगे जब पीरियोडिक के सवाल बनाएंगे, और जब अलग अलग मेथड्स आपको आराम आराम से पढ़ाऊँगा तो आपको समझ आ जाएगा। एक ही दिन सब बता दूँगा, आपके लिए परेशानी है। इसके अंदर 3 मेथड्स हैं, ये जब हम सवाल शुरू करेंगे तो ये पढ़ लेंगे। तो इसके अंदर जो 3 मेथड्स हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो मेथड नंबर 1 है FIFO मेथड, FIFO FIFO मेथड, METHOD, FIFO मेथड। FIFO मेथड ये मैं बताऊंगा FIFO का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आसानी से। FIFO मेथड तो अभी मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखें FIFO, F, ये जो F लिखा है ना, F का मतलब है फर्स्ट, और ये जो I है, I का मतलब है इन, फर्स्ट इन। फिर जो ये तीसरे थर्ड नंबर पर F लिखा है, इसका मतलब है, इसका मतलब भी फर्स्ट है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट। और ये जो ओ लिखा है ना, ओ, इसका मतलब है आउट, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इस मेथड का मतलब ये है कि फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो माल, जो मर्चेंडाइज़ आपके पास फ़र्स्ट इन, पहली मर्तबा इन हुआ आपके पास, जो है आपके बिज़नेस के अंदर आपने उसको पहली मर्तबा ख़रीदा, आपके स्टोर के अंदर पहली मर्तबा आया, पहली मर्तबा इन किया, जो पहली मर्तबा आपके स्टोर के अंदर इन हुआ है और फर्स्ट आउट, तो उसी को पहले आपने जो है निकालना, यानी उसको पहले फर्स्ट आउट बेच देना, पहले उसको बेच देना, यानी जो पहले आया पहले बेच देना है। अच्छा, ये पूरा मेथड है। तो इस मेथड पे काम करना है तो इस मेथड के हवाले से जो भी क्वेश्चंस के अंदर कंडीशन होगी वो भी देख लेंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे। तो आपको पहले मैं मेथड, आपने मेथड समझ लिया, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये आपको टेक्निक नहीं पता होगी, आप परेशान हो जाएंगे कैसे सवाल बनाना है, क्या काम करना है, क्योंकि सवाल के अंदर ये हेडिंग आएगी, पहले सिस्टम की हेडिंग डलेगी, क्योंकि वो रिक्वायर्ड के अंदर क्वेश्चन जो आपको दिया ना पास पेपर के अंदर, आप खोल के देख लें इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, तो वो कह रहा है कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम पे काम करो और इस सिस्टम के अंदर इस मेथड पे काम करो, 3 मेथड में से इस मेथड पे काम करो या तीनों पे काम करो। तो पहला मेथड मैंने आपको समझा दिया, ये पहला मेथड है। हमने सबसे पहले आपने आसानी से समझे कि आपने काम क्या करना है, वैल्यूएशन करनी है किसकी, मर्चेंडाइज़ की, यानी हमारे पास जो हम सामान ख़रीद रहे हैं बेचने के लिए, वो हमारे पास अभी कितना पड़ा है और कितना बिक गया। अच्छा, बिक गया तो कितने वाला बिक गया, बच गया तो कितने रुपए वाला बच गया, अलग अलग होते हैं ना, कोई 20 रुपये ख़रीदा था, कोई 25 रुपये ख़रीदा है, तो ख़रीदने की बात हो रही है, हमारे पास कुछ बिक गया कुछ बाकी है, तो जो बाकी है हम उसमें से देख रहे हैं कि कितना बाकी है, इन्वेंट्री कितनी बच गई, इन्वेंट्री यानी बची हुई, इन्वेंट्री यानी बची हुई, इन्वेंट्री यानी बची हुई, यह आपको याद रखना है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर पहला मेथड है फीफो मेथड, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। जो माल आपके पास फर्स्ट इन पहली मरतबा आया, फर्स्ट आउट, और पहली मरतबा आपने बेच दिया या आप पहली मरतबा बेच रहे हैं, तो उस मेथड पर काम करके बताएं कि कैसे वैल्यूएशन करेंगे आप। तो ये हो गया वैल्यूएशन, जब सवाल करेंगे तो हम आपको सॉल्व कर, ये आप सॉल्व कराएंगे, आप समझ जाएंगे, ये मेथड्स का नाम है। उसके बाद सवाल सॉल्व करेंगे आसानी से आप समझ जाएंगे कि कौन सा मेथड है क्या है। अच्छा, मेथड नंबर 2 ये है लीफो मेथड, LIFO, लीफो मेथड। अब इसी तरह पहला मेथड आपने पढ़ लिया, जो माल मेरे पास पहले आया, फर्स्ट इन हुआ फर्स्ट आउट, उसी को पहले बेचना है। इस मेथड पर काम करके बताओ, वैल्यूएशन करो कि कैसे सवाल बनेगा और इसका क्या क्या, वो तो सवाल जब हम आपको बताएंगे आप समझ जाएंगे। मेथड नंबर 2 ये है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। L का मतलब लास्ट, I का मतलब इन, F का मतलब फर्स्ट, O का मतलब आउट। लास्ट इन, जो आपके पास लास्ट टाइम आया है, अभी लास्ट टाइम, बिल्कुल अभी अभी लास्ट टाइम आया है, जो भी मतलब आखिरी टाइम आपने माल ख़रीदा है, अभी अभी बस अभी आपने माल ख़रीदा है, यानी बिल्कुल आखिरी मरतबा, उसके बाद माल नहीं ख़रीदा, तो लास्ट इन, जो आपके पास लास्ट में इन हुआ है आपके स्टोर के अंदर, फर्स्ट आउट, उसको पहले बेचना है, फर्स्ट आउट। एक तो मेथड ये है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया पहले बेचना है। एक तो मेथड ये है कि जो पहले आया पहले बेचना है, तो दूसरा मेथड ये है कि लास्ट इन
लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट टाइम आया ना, आपने लास्ट टाइम परचेज़ किया उसको आपने फर्स्ट आउट पहले बेचना है। ये एक मेथड हो गया। अब वो कहेगा एग्जामिनर कि इस मेथड पे काम करके बताओ कि तुम वैल्यूएशन कैसे करोगे, यानी अब तुम हिसाब लगा के बताओ कि तुम्हारे पास कितनी चीज़ें बच गई हैं, कितनी बिक गई हैं। ये हम सवाल बनाएंगे तो हिसाब लगाएंगे। तो तीसरा मेथड है मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड, एवरेज मेथड, एवरेज, AVERAG, एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड इस मूविंग एवरेज का मतलब ये है, मूविंग एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, एवरेज मेथड, एवरेज हमने गौर करना है। एवरेज परपेचुअल में एवरेज मेथड है, मूविंग एवरेज मेथड। एवरेज यानी आपके पास जो आपने पहले माल ख़रीदा था, तो इसमें क्या किया आपने, पहले वाला पहले बेच दिया। बाद में लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट टाइम जो आपने इन किया उसको आपने पहले बेच दिया। लेकिन ये वाला जो मेथड नंबर 3 है ना, ये मेथड नंबर 3 जो है, इसमें ना कोई पहले की कहानी, ना कोई बाद की कहानी, ना कोई पहले ख़रीदा ना कोई बाद में ख़रीदा, कुछ भी आपने नहीं देखना है। आपने इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर, इसका मतलब ये होता है कि जो आपने पहले माल ख़रीदा, जो बाद में माल ख़रीदा, सारे माल को आपने मिला दिया। कोई आपने जो है, कोई 20 रुपये में माल था, कोई 25 रुपये वाला माल था, कोई जितने वाला भी माल था, आपने सारे माल को मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद उन सारे माल की एवरेज निकाल ली, एवरेज रेट, एवरेज प्राइस निकाल ली कि इन सारे माल को हमने कितने में बेचना है, एक ही रेट में बेचना है। जहाँ प्राइस फिक्स हो, एक ही एवरेज निकालने के बाद कि हमने 25 रुपये का ख़रीदा हो या 20 का या 30 का, माल बेचेंगे एक ही रेट पे। उन सब के रेट को मिला के एवरेज निकाल लिया। और वो ये रेट ख़ुद निकालना नहीं है हमें, एवरेज वो निकाल के देगा एवरेज मेथड में कि ये इतने का ख़रीदा तुमने, इतने का, लेकिन अब सबको मिला के बेचो। तो ये हम आपको 3 मेथड आसानी से समझाया है कि पहले वाला इस मेथड देखना है, सिर्फ मेथड देखना है। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में सिर्फ आपने मेथड देखना है, पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड। तो पहले मेथड में आपको दोबारा एक बार रिवाइज कर दूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी जो पहले आपके पास माल आया उसी को पहले बेचना है, यानी उसको सारे माल को मिलाना नहीं, पहले वाला पहले बेचना है क्योंकि पहले जो आया उसको अलग रखना होगा। फिर दूसरा लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट टाइम आया आपने उसको पहले बेचना है, तो आपने उसके हवाले से रखना होगा कि उसको अलग रखना होगा। लेकिन जो मूविंग एवरेज मेथड है ना, इस मेथड के अंदर ये होता है कि आपने पहले वाला बाद वाला कोई नहीं करना है, सारे माल को मिला दिया और मिलाने के बाद उसकी एक प्राइस निकाल ली, वो आपको निकाल के एग्जामिनर देगा सवाल के अंदर। और उस प्राइस को आपने ये करना है कि प्राइस निकालने के बाद एक ही रेट के ऊपर आपने एवरेज रेट के, एवरेज प्राइस के ऊपर उस पूरे माल को बेच लेना है, अलग अलग नहीं करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट और लास्ट इन फर्स्ट। तो ये 3 मेथड्स हैं परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर। इस मेथड का सवाल अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह सवाल सॉल्व करना है। ये ओवरव्यू देना ज़रूरी था, अगर नहीं समझ आता आपको तो आपको कैसे पता कि फीफो का मतलब क्या होता है, लीफो का मतलब क्या होता है, मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है। तो इसलिए आप सवाल देख लें तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जो है कौन कौन से मेथड्स हैं। ये देखें, ये बुक है बीकॉम फॉर बीकॉम पार्ट 1, ये लिखा है, आप देख सकते हैं। बीकॉम पार्ट 1 की बुक है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, 3rd रिवाइज्ड एडिशन। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो मैं आपको सवाल दिखा रहा हूँ। पुरानी बुक के अंदर भी आप ये सवाल ढूंढेंगे तो सवाल का नाम है काशिफ ट्रेडर्स। तो अगर आप ये सवाल ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। सवाल हम देख लेते हैं कौन सा सवाल है। ये देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो है ये सवाल है आपके सामने, देखें, मैसर्स काशिफ ट्रेडर्स, सवाल प्रॉब्लम नंबर 2 है। काशिफ ट्रेडर्स मेक्स द फॉलोइंग परचेजेज एंड इशूज़ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर। ये पूरे एक महीने की आपको डिटेल दिया है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर। और इस सवाल के अंदर सबसे पहले जो मैंने आपको बातें बताई हैं, क्या पता वो सवाल में है, वो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, आप पहले ये देख लें। कैलकुलेट द ये देखिए, मैं कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऑन नवंबर 30 एंड। और रिक्वायर्ड 2 के अंदर अब आपको दिखाते हैं, रिक्वायर्ड 2 के अंदर क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करो यूजिंग परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। मैंने आपको बताया था परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर मालूम करो। और इसके अंदर मेथड्स भी होते हैं, तो क्या वो बात कर रहे हैं मेथड्स की, तो वो कह रहा है अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। नंबर 1 फीफो मेथड, जो मैं आपको बताया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, और एवरेज मेथड, इसका पूरा नाम है मूविंग एवरेज मेथड। तो इन रिक्वायर्ड के मुताबिक कह रहा है कि सवाल में बनाओ, उस सवाल में क्या मालूम करो बना के, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। और आपको ये बात याद रखना है कि जब भी आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल सॉल्व करें, उसमें बोले या ना बोले कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्रीज
ज़रूर मालूम करनी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ज़रूर मालूम करनी है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर। तो इसको कैसे सवाल बनाना है, क्या सॉल्व करना है, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी बनाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको सवाल सुनना है कि वाकई में मैं बताऊँ कि कैसे सवाल सॉल्व करना है आसानी के साथ, क्या क्या आपको हेडिंग डालनी है, लाइन कैसे खींचना है बुक के अंदर, ये हैंड राइटिंग के साथ आपको बताऊँ, स्केचिंग कैसे करना है, हैंड राइटिंग वर्क में काम कैसे करना है, और थोड़ा सी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, हेडिंग कैसे डालनी है, लाइन कैसे खींचनी है, तो आप कमेंट करें कि हाँ सवाल सॉल्व करें, तो मैं सॉल्व करके वीडियो अपलोड करूँगा, या कल इंशाल्लाह मैं सवाल सॉल्व करके वीडियो अपलोड करूँगा और आप कमेंट में बताएंगे कि आपको ये सॉल्यूशन या ये थोड़े से जो मैंने मेथड्स बताए हैं, इनकी डेफिनेशंस बताई हैं, ये आपको कैसी लगी हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं सवाल जो भी सॉल्व करूँ तो उन क्वेश्चंस की सॉल्यूशन आप तक पहुंच सके और आप आसानी के साथ हैंड राइटिंग वर्क में देख सकें कि प्रेजेंटेशन कैसे होती है, हेडिंग किस तरह डाला जाता है, स्केचिंग कैसे होती है और दीगर काम किस किस तरह होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। और इंशाल्लाह अब मैं सवाल अपलोड करूँगा तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो जो है वो मुकम्मल तौर पर मिल सके और आपको ये इंशाल्लाह अच्छे से आपको समझ आएगा कि कैसे काम करना है। आसानी से आपको बताऊँगा, बिल्कुल देसी ट्रिक्स और तरीके के साथ, ज़्यादा लॉजिक के अंदर इंशाल्लाह हम नहीं जाएंगे, आसानी से आपको बताने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।